आज नगर खेड़ा वाल्मीकि बस्ती बीसी बाजार के पास वहां के लोगों ने नारेबाजी की और नगर निगम के खिलाफ रोष दिखाया और शौचालय न बनने की अपील की। वाल्मीकि कॉलोनी ई बाजार अंबाला छावनी के बीचों बीच शौचालय बना हुआ है। लगभग 30-32 साल से शौचालय के में हाल शिवराज टैंक की सफाई न होने के कारण इसका गंदा पानी दीवारों के बीच में से होकर मोहल्ले में रहने वाले लोगों के घरों में आंगन में पहुंच जाता है, जिसकी दुर्गंध के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार नगर निगम तथा शौचालय के सुपरवाइजर में कर्मचारियों को 20-13 से लगातार लिखित में मौखिक रूप में रहते आ रहे हैं, लेकिन समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने घरों में अपने शौचालय बनाने के लिए सभी जरूरतमंद लोगों की मदद की है। आज लगभग 90% लोगों के घरों में शौचालय घरों में बने हुए हैं। आज इस शौचालय की जरूरत नहीं है। आगे क्या कहा बाजार के स्थानीय लोगों ने, सुनी है उनकी जवानी हमारे चैनल के जरिए, जिसमें मौजूद है हरकिशन तक की, रमाकांत, सूरज टॉक, राहुल, अभिषेक, ईश्वर, वेद, विनोद, सेक्रेटरी ममता, सुनीता, अनीता, सुमन, राजेश, रिंकू व अन्य ने अपनी समस्या अपने चैनल के जरिए बताई। इस खबर को देखिए अंबाला की सुर्खी के जरिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं नगर खेड़ा बीसी बाजार वाल्मीकि बस्ती के पास। आपको ज्ञात होगा, खबर कैसी भी हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, अंबाला की सुर्खी हमेशा तैयार रहती है और हर खबर दिखाने के लिए कोने कोने पहुंच जाती है। तो ऐसा ही आज मामला हमारे बीच में बीसी बाजार नगर खेड़े के पास वाल्मीकि बस्ती के पास आया। एक मामला ये है कि यहाँ पर एक जगह थी जिसको लेके यहाँ पर एक लैट्रिन बनने जा रही है। उसका विरोध करने के लिए यहाँ बीसी बाजार के समाज सेवी, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए और खासतौर पर महिलाएं, हमारे बीच में बहनें और युवा साथी हमारे बीच में सभी मौजूद हैं। इनका कहना ये है कि यहाँ पर लैट्रिन नहीं बननी चाहिए, क्योंकि लैट्रिन ऑलरेडी सभी के घरों में पहले है यहाँ पर, और लैट्रिन करने के लिए यहाँ पर कोई आएगा नहीं। उसके लिए उसकी बजाय कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर बनाई जाए जिसके लिए आगे के आने वाली पीढ़ियाँ और बच्चों को और बुजुर्गों को उसका कोई ना कोई फायदा हो। तो आज हम खड़े हैं यहाँ पर नगर खेड़े के पास, बीसी बाजार वाल्मीकि बस्ती के पास। मैं चाहता हूँ मेरे शो की थोड़ा सा इधर का दृश्य दिखाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर ठेकेदारों ने काम शुरू करना चालू कर दिया है। पिलर लगा दिए गए हैं, ईंटें आ गई हैं, सीमेंट आ गया है और तिरन काम शुरू होने की स्टार्टिंग चालू होने वाला है। उससे पहले यहाँ पर हमारे बीच में बीसी बाजार के स्थानीय लोग हैं जो धार्मिक और सामाजिक सभी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना ये है कि नगर निगम के अंदर लगातार गुहार लगाने के बाद, लगातार एप्लीकेशन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही कोई हमारी एप्लीकेशन का कोई नतीजा निकला। तो चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से। उनका क्या विचार है, क्या रुझान है और क्या चाहते हैं वो, ये लैट्रिन क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं और यहाँ पर क्या बनने के लिए राजी हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। अब सबसे पहले बातचीत करेंगे, हमारे बीच में प्रधान जी किशन टाक जी मौजूद है, तो उनका क्या कहना है मैं चाहता हूँ मेरे शो की थोड़ा आगे है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ सर, ये क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे खुल के। मेरा नाम हरकिशन टाक है। हाँ जी। मैं यहाँ वाल्मीकि कॉलोनी का एक मामूली सा समाज सेवक हूँ और जो भी मोहल्ले की, हमारे बीसी बाजार की, वाल्मीकि कॉलोनी की जो भी समस्याएं होती हैं हम उसको उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज भी ये समस्या हमारे लिए खड़ी हो रही है। जब ये टूट रही थी, पहले जो शौचालय था वो टूट रहा था, तो हमारे को कहा गया कि जी यहाँ जो है ना आप कुछ नहीं बनेगा। फिर सुभाष शर्मा जी ने आके अपना पूरा प्रश्न लगा के इसको चालू करवाया। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पहले तो सैकड़ों साल हमें मुसलमानों ने तंग किया, फिर हमें अंग्रेज़ों ने तंग किया। मैं कह रहा था कि पहले तो हमें सैकड़ों साल मुसलमानों ने तंग किया, हमारे से अपनी टट्टी उठवाई, फिर अंग्रेज़ों ने हमें तंग किया। अंग्रेज़ों के जाने के बाद फिर कांग्रेस ने हमें तंग किया। हमें भाजपा से बड़ी उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ करेगी। हमारे भाई अनिल विज जी, हमारे मंत्री महोदय, पूरे अंबाला के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सुभाष पार्क में सिंथेटिक जो रोड है वो बना दिया गया और बहुत से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वाल्मीकि समाज के लिए इतना नहीं कर सकते कि इसको गंद से निकाला जाए। मैं अपने अनिल विज साहब से प्रार्थना करूंगा कि इसके ऊपर गौर करें और इस वाल्मीकि समाज को टट्टी से बचाया जाए। प्रधान जी, आप कमेटी में गए थे, कमेटी में जाके आपने एप्लीकेशन दी, गुहार लगाई या किसी को साथ लेके गए आप? हाँ, मैं एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन दी गई है। एप्लीकेशन उन्होंने कहा कि ईओ को दे दो जी। ईओ के पास गए,
इन्होंने कहा जी वो हमारे अध्यक्ष बैठे हैं सुरेंद्र कौर जी, उनको दे दो और ललिता प्रसाद जी को दे दो। हम पर्सनली उनसे मिले, बल्कि उन्होंने हमारी बात सुनने की बजाय हमारे पर और इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, तुम्हारे ऐसा होता है, तुम्हारे वैसा होता है। उनका पूरी कोशिश है कि वाल्मीकि समाज को गंद से ना निकलने दें। मैं भाई अनिल विज से फिर प्रार्थना करूँगा बार बार कि हमें इस गंद से मुक्ति दिलवाए। और जब हमारे पूरे मोहल्ले में हर आदमी के घर में लैट्रिन है, एक एक आदमी के 3-3, 4-4 लैट्रिन अपनी बनवाई है, और सरकार ने जिनके घर में लैट्रिन नहीं थी उनको 14-14 हज़ार रुपये लैट्रिन बनाने के लिए दिए, और लोगों ने लैट्रिन भी अपनी अपनी बनाई है। अब जिन्होंने नहीं बनाई तो इसमें आपको हमारा कसूर तो नहीं है जो हमारे सिर पे लैट्रिन का बोझ रखा जा रहा। तो मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करूँगा और सुभाष शर्मा से भी कहूँगा कि हमने भी यहीं रहना है और आपने भी यहीं रहना है। अगर आप हमें कोई गंद से नहीं निकाल पाए तो हमें दुनिया में कोई नहीं निकाल पाएगा। हमें और कुछ आगे जाने के लिए मजबूर मत करो। क्यों, एक बात बता दूँ मैं आपको कि निर्बल को ना सताइए जाके मोटी है, और बिना जीव के स्वास्थ्य से लोह भस्म हो जाए। हमारे लोग बर्दाश्त तो करना जानते हैं और सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त की कोई हद भी होती है। मैं फिर बार बार प्रार्थना करूंगा कि इसके बारे में दोबारा से सोचा जाए। इस पर लैट्रिन की बजाय इसमें कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। कोई अपना मेडिकल डिस्पेंसरी बना दी जाए, या हमारे वहाँ पार्क के अंदर जब भंडारा होता है तो बारिश आ जाती है, भंडारा फीका फीका फिरता है, लोग पत्थर ले लेके इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। मैं प्रार्थना करूँगा कि इसके ऊपर शायद डाल के वाल्मीकि समाज को दिया जाए। वे साहब दोनों हाथों से समाज की सेवा में लगे हुए, मैं जहाँ भी खड़ा होता हूँ वहाँ उनकी सराहना करता हूँ। वे बहुत उत्तम काम कर रहे हैं, लेकिन इसको देख के मुझे अफसोस होता है कि विज साहब ने पूरे अम्बाले के लिए उत्तम काम किया और क्या हमारे लिए ये टट्टी रह गई है। मैं प्रार्थना करूँगा बार बार कि इसको बंद करवाया जाए। इसकी और कुछ लोगों की ये मानना है कि हरि किशन ये इसको अपने किशन को उठा के घूमता है, इसको ये जगह हड़पने की कोशिश कर रहा है। मैं वादा करता हूँ अगर एक इंच ज़मीन भी हमारे मोहल्ले में किसी आदमी ने इस जगह की ले ली तो मुझे फांसी चढ़ा देना। मैं फिर कहूँगा इसको कि इसके बारे में एक बार फिर सोचें। तो ये मामला हमारे बीच में आया संज्ञान का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ठेकेदार आ गए हैं और मिस्त्री लगे हैं और पिलर बनने चालू हो गए। उसको लेके विरोध करते हुए यहाँ पर बीसी बाजार खेड़े के पास, यहाँ पर बीसी बाजार में वाल्मीकि बस्ती के पास हमारी बहनें, यहाँ महिलाएं यहाँ मौजूद है, और ख़ासतौर पर यहीं पर सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर अपना कामकाज छोड़ के। ये समस्या बहुत गंभीर है, जिसको लेके आज किशन डाक जी ने हमारे को कहा कि जो ये समस्या है ये हमारी नहीं, ये यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जैसे कि इन्होंने बताया कि नगर निगम में गए थे, इन्होंने वहाँ पर एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया। ये एक भाजपा के कार्यकर्ता भी है, पार्टी के कार्यकर्ता भी है, समाज सेवी भी है। दुख सुख में सभी के साथ साझे उम्मीदवार हैं, हर कामों में दुख सुख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो चलिए हमारे भी, मैं चाहता हूँ मेरे सहयोगी थोड़ा आगे आए, चलिए हमारे बीच में हमारे महिलाएं बहनें यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनका क्या रुझान है। थोड़ा आगे आए मेरे सहयोगी, चलिए बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी बहन जी, क्या चाहते हैं आप? ये क्या यही चाहते हैं कि हमने गंदगी से बाहर निकालो, हमें नहीं चाहिए इस चीज को कि हम इसी चीज में रह रहे, शुरू से रह रहे, आगे बच्चे भी हमारे इसी चीज में रहे, लेकिन हमें नहीं चाहिए मेडिकल, कुछ भी बना दो यहाँ पे। इसलिए बस ये कि हमारे तो पार्क यहाँ कुछ भी बना दो, बच्चे खेल लें, कुछ भी करा, हमें भी लैट्रिन नहीं बननी चाहिए। लैट्रिन नहीं बननी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? लैट्रिन बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए जी, नहीं बनेगी। यहाँ गंद में से हम शुरू से गंद में रह रहे हैं, दोबारा फिर गंद में ही गिरेंगे, दोबारा फिर बना रहे हैं। यहाँ नहीं बननी चाहिए। मेडिकल खोल दो, कोई पार्क बना दो, कुछ भी बना दो यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चे के लिए आगे उसके लिए अच्छा रहे कि हम इसी चीज में थोड़ा रहेंगे कि ताकि गंद में रह रहे हैं। नहीं बनेगी, 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 नहीं बनेगी। तो ये रोष प्रदर्शन यहाँ पर गुस्से में है सभी लोग, क्योंकि मामला हैगा यहाँ बीसी बाजार के अंदर, यहाँ पर जो लैट्रिन बनने जा रही है उसको लेके ये चाहते हैं लैट्रिन यहीं ना बने। इसके लिए यहाँ पर मेडिकल या और कोई, जैसे कि इन्होंने बताया महिलाओं ने और डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ बताया कि यहाँ पर समस्या को लेकर लैट्रिन और दरी सभी के घरों में है। यहाँ कोई भी लैट्रिन करने के लिए बाहर नहीं जाता। बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर सभी सहमति से हैं। मैं चाहता हूँ पूरा दृश्य दिखाएं, जितने लोग खड़े हैं यहाँ मेरे सहयोगी, यहाँ पूरा दृश्य दिखाएं।
लैट्रिन की थोड़ी जरूरी की यही बनना, सो जो मर्जी बनाओ, कोई जरूरी नहीं है बच्चे कुछ भी बनाओ कि बच्चे, हम इसीलिए चाहते हैं। साथियों को नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई साहब का जो हमारी यहाँ पे न्यूज़ चलाने के लिए आए हैं। और मैं जितने भी यहाँ पे हमारे मजदूर भाई या ठेकेदार जी जो लग रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा भाई तब तक यहाँ पे कोई काम ना चले जब तक जो बनाने वाले सामने ना आए। क्योंकि देखो आप संख्या देख सकते हो हम कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं और संख्या बल से ही काम होना चाहिए। किसी के एक कहने से भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लैटरिन बन जाएगी, ये जोर ज़बरदस्ती वाले काम नहीं चलेंगे। हम तो सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे या तो एक डिस्पेंसरी बनाई जाए या हमारे को शेड डलवा के दिया जाए। और जिन लोगों को यहाँ पे भाई इस बात का डर है कि यहाँ पे कोई कब्जा कर लेगा, भाई अभी तक तो कब्जा कर नहीं पाए हैं हम यहाँ पे कोई। और दूसरा एक जो विशेष बात आपने यहाँ पे अभी तक किसी ने नहीं वो होगी, ये जो गटर बना हुआ है ये लगभग 20 फुट गहरा है और इसमें कई बार गायें डूब चुकी हैं। उनको यहाँ के स्थानीय बच्चों ने निकाला है और पंजाब केसरी और कई माध्यमों के चैनलों के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया है, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। सारा गटर टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। इन्हें सबको पता है जो काम कर रहे हैं मजदूर और जितने आसपास के लोग रहते हैं, लेकिन सब ये है कि अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं जी। मैं सबसे यही प्रार्थना चाहूँगा भाई पहले इस गटर को खाली करवाया जाए और अगर जो नहीं खाली करवाना चाहता इस पर 10 चक्कर लगा के दिखाए गटर को। हम यहाँ पे जो बनवाना चाहते हैं मैं उसकी बात मान लूंगा, वो गटर के 10 चक्कर काटे और उस पर कूद के दिखाए 10 बार बस। ये लैटरिन जो बन रही है इसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है, उसके लिए सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने अपने विचार व्यक्त किए। आपका भाई साहब क्या कहना है इस मामले में? हाँ जी, सब रुकना चाहिए जी। ये तो गंदगी में थोड़ी रहेंगे हम सब, पहले भी रहते आए हैं, आप थोड़ी रहेंगी जी, आने वाली जनरेशन थोड़ी रहेगी इसमें। हाँ बेटा, आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप बोलेंगे आज कुछ? लैटरिन नहीं बननी चाहिए और जो मर्जी चीज बन जाए। हाँ जी बोलिए। पिछले 20 सालों से यहाँ पे जो गटर है एक बार भी साफ नहीं हुआ और यहाँ पे इतनी गंदगी है, मक्खी मच्छर। पिछले साल हमारे सारे घरों में सबको डेंगू हुआ है, इतनी बीमारियां फैली है इस गटर की वजह से। तो हम चाहते हैं यहाँ पे साफ सफाई रहे और यहाँ पे शौचालय ना बनाया जाए। अगर जो लैटरिन बन जाती है, एक मिनट के लिए वैसे बात कर रहा हूँ, लैटरिन बन जाती है, कल को बीमारियां पनप रही है, डेंगू जैसी, मलेरिया जैसी और भी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कल को किसी को नुकसान हो गया उसका जिम्मेवार सरकार होगी। जो ये बनवा रहे हैं वो जिम्मेवार है, बनवा रहा है, जो भी बनवा रहा है, लेकिन वो जिम्मेवार सर यहाँ पे रह रहे हम लोग हैं, तो जब हमें ही नहीं चाहिए तो वो लोग कौन होते हैं यहाँ पे ग्रांट देने वाले? जो स्थानीय लोग हैं जो चाहते ही नहीं वो यहाँ बने, तो बननी नहीं चाहिए। तो उनके मंजूरी देने से कुछ नहीं होता। जो यहाँ पे रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, तो उनकी